चलिए हम लोग अब परमेय संख्या का अगला अभ्यास करेंगे। उससे पहले हमें कुछ बातों को जानना चाहिए, जैसे दशमलव संख्याओं को परमेय संख्या में व्यक्त करना। अब दशमलव संख्याओं में एक शांत दशमलव संख्याओं को परमेय में व्यक्त करना है और दूसरा अशांत होगा। कक्षा 8 में हमें शांत दशमलव संख्या को परमेय संख्या में व्यक्त करना, यहाँ तक हमें जानना है। ठीक, चलिए इसको सबसे पहले जानने के लिए हमें कुछ बातें तो हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन किताब में कैसे समझाया गया है उस हिसाब से हम आपको समझाते हैं। ठीक, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है देखिए, इकाई, ठीक, दहाई। भाई किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक, ऐसे आगे हम बढ़ते चलेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, देखिए दाहिने से बाएं की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ अगर हम दशमलव लगा दें, ये क्या है आपका, ये आपका दशमलव है, यहाँ आपका दशमलव है। अच्छा, दशमलव के बाद की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, दशमलव की बाद को संख्याओं को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए क्या कहते हैं, दशांश। क्या कहते हैं, दशांश, यानी दसवां भाग, दशांश। ठीक, उसके बाद क्या होता है, शतांश, शतांश, फिर क्या होता है, फिर सहस्त्रांश। ठीक, ये चीजें होता है। ठीक, हम क्या पढ़े थे, हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख इस तरह पढ़े थे। अच्छा, जब हम दशमलव के दाएं साइड जाएंगे तो क्या होगा, ये दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सबसे, अगर कोई भी संख्या दिया रहेगा तो इस तरह दशमलव दिया रहेगा। अब ये क्वेश्चन होता है कि सहस्त्रांश के बाद होगा तो क्या होगा, तो एक रूटीन अगर हम लोग पकड़ लेंगे तो उस हिसाब से हम करते रहेंगे। ठीक, देखिए जब इकाई में होता है तो आपको पता होता है कि जब हम स्थानीय मान निकाल रहे थे तो याद है ना, 1 से गुणा करते थे। जब दहाई वाला लेते थे तो किससे गुणा करते थे, 10 से। सैकड़ा वाला लेते थे तो किससे गुणा करते थे, हम 100 से गुणा करते थे। और जब हजार वाला लेते थे तो किससे गुणा करते थे, हम 1000 से गुणा करते थे। ऐसे बढ़ते चलेंगे तो 10,000 ऐसा होता रहेगा। अच्छा, जब हम दशांश के बारे में बात करेंगे तो यहाँ हम गुणा करेंगे 1/10 से। अच्छा, शतांश में कैसे करेंगे, ओबियसली सी बात है, 1/100 से। अच्छा, सहस्त्रांश में कैसे गुणा करेंगे, 1/1000 से। ऐसे हम बढ़ते रहेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम एक एग्जाम्पल आपके पास लेते हैं। एग्जाम्पल्स पहला है कि 5.24 को भिन्न में बदलो। ठीक, किस में बदलो, भिन्न में बदलो। देखिए ये तो दशमलव संख्या है, भिन्न में कैसे बदलेंगे, अब ध्यान से देखिए, हल हमने लिख दिए यहाँ पे। अब क्या किए, देखिए 5.24 है। ठीक, इसको आप अलग अलग लिखिए। जब इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो इकाई के स्थान पे क्या है, 5 है, तो क्या लिखेंगे, 5 इकाई प्लस, अब ये 2 है। ठीक, कितना है, 2 है ना। अब 2 की जगह क्या लिखेंगे हम, दशांश। क्या लिखेंगे भाई, ये दशांश के स्थान पे है तो हम दशांश लिख दिए। अब देखिए 4 किस स्थान पे है, 4 आपका शतांश, क्या है ये, शतांश के स्थान पे है। ठीक, हमने ऐसा लिख दिया। अब देखिए जब इकाई में 1 से गुणा हुआ तो 5 गुणे 1, यहाँ कितना होगा, 2 गुणे 1/10। ठीक, क्योंकि 1/10 है, प्लस 4 गुणे 1/100। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट करना हम आपको बताएंगे। ठीक, अब देखिए कैसे होगा, ये 5 हो गया, ये 2/10 हो गया, ये हो गया 4/100। अब हमको इसको, भाई ये तो दशमलव में दिया गया, हमको भिन्न में बदलना है। इसका आप एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा एलसीएम, 100 होगा।
जब 100 होगा तो ये डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 500 हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है 5। यहाँ देखिए डिवाइड करेंगे 10 को, 10 में 2 को गुणा करेंगे कितना होगा, 20 होगा। ये आपका 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 524 बटे में 100। काटिए, देखिए किससे कटेगा ये, देखिए 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, ये आपका 50 बार में कट गया। ठीक, कितना आ गया ये 262 बटे 50। यही आपका आंसर रहेगा। आप इसको और काटेंगे तो हम आपको अभी यहीं तक बता रहे हैं कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगर हम आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएं, ये चीज़ें हम इसके द्वारा किए हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्टकट। अब शॉर्टकट देखिए, शॉर्टकट के तहत ये 5.24 है। आपको पता है कि जब दशमलव हटाते हैं, हम बता चुके हैं आपको, जब दशमलव हटाएंगे 1 लिख के नीचे 2 जीरो बैठ जाएगा। ये शॉर्टकट है। क्या है ये, एकदम ये आपका शॉर्टकट मेथड हो गया। कि अभी कितना हो गया, 524 बटे में 100। इसको काट दीजिए, ये देखिए ये 50 बार में कट गया। ये आपका 2 दूनी 4, 2 छक्के 12 और 2 दूनी 4, 262 आ गया। 262 बटे 50 हो गया। चाहे तो फिर काट दें, ये 25 हो गया। 2 एकम 2, 2 तीन 6, 2 एकम 2, कितना आ गया 131 बटे 25। ये भी आपका आंसर हो गया। ये आपका शॉर्टकट मेथड है। लेकिन हमको कैसे, हमको भाई इस तरह दिया गया है, इस तरह करना, ये हमारा शॉर्टकट मेथड हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हम लोग समझ लेते हैं। हमने आपको पीछे बता दिया हूँ कि जैसे 1.237 है। ठीक, इसको दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न में बदलो। ठीक, इसको देखिए कैसे करेंगे, कितना हो गया 1.237 है। ऑब्वियसली इस बात है, जब दशमलव हटेगा तो 1 पे कितना जीरो, 3 अंक बाद है तो 1 पे 3 जीरो हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया 1237 बटे में 1000। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका एकदम शॉर्टकट मेथड है। अच्छा, किताब के द्वारा कैसे करेंगे, जब हम बुक के द्वारा हल करेंगे तो उसको जैसे हम बताएं आपको क्या क्या दशांश, शतांश, सहस्त्रांश, इस तरह लिखना पड़ेगा हमको। ज़्यादा दे दिया तब कैसे करेंगे, इसलिए हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल तीसरा देख लीजिए। जैसे आ गया 0.025 है, इसको भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, जब हम इसको हल करेंगे डायरेक्ट में, तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट। अगर हमको शॉर्टकट करना हुआ तो हम क्या करेंगे, 0.025 है, हम दशमलव हटाएंगे तो 3 अंक बाद है तो 1 पे 3 जीरो लगा देंगे। तो कितना हो गया, ये 25 बटा 1000 हो गया। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 1 बटा 40 इसका आंसर आ गया। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं करना है, हमें बुक के हिसाब से करना है। तो जब बुक के हिसाब से करना है तो भाई हम मेथड सेकंड वाला आप देखिए, सेकंड में कैसे करेंगे, 0.025 है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसकी आप लिख सकते हो 0 इकाई, ठीक, प्लस 0 क्या था वहाँ पे सॉरी वहाँ क्या था आपका, वहाँ आपका फिर 0 आ गया, 0 दशांश हो गया, ठीक, 0 दशांश हो गया, प्लस 2 आपका क्या है शतांश, 0 आप 2 शतांश हो गया, प्लस 5 सहस्त्रांश। क्या हो गया ये आपका सहस्त्रांश हो गया, ये आपका सहस्त्रांश हो गया। देखिए यहाँ पे तो 0 हो गया, ये भी आपका 0 हो गया, ये आपका 2 गुणे 1 बटे में 100 हो गया, प्लस 5 गुणे 1 बटे में कितना 1000। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 2 बटे 100 आ जाएगा, ये आपका 5 बटे 1000 आ जाएगा।
जब इसका आप एलसीएम लेंगे, ये तो 1000 एलसीएम आ गया, और आपका ये हो जाएगा 100, क्योंकि भाई 100 से डिवाइड करेंगे, सॉरी ये तो 10 का 2 में, देखिए जब आप 100 का 1000 में डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 का 2 में गुणा करेंगे तो 20 आएगा, यहाँ आपका 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया ये 25/1000 आ गया, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 0 यानी 1/40 इसका आंसर आ गया। ये बुक के हिसाब से हो गया, ये भी आपका सही है, ये भी सही है। चलिए अब हम लोग अभ्यास